दादा आप लोग आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए थे, सीनियर पीआई से मुलाकात की है। कुछ शादी का मामला था जिसको लेकर आपने लेटर दिया है, क्या पूरा मामला है? क्या है कि कल एक शादी हुआ है, एक संस्था के माध्यम से शादी हुआ है और उस शादी में ऐसा मालूम पड़ा है कि जो शादी हुआ है, समूह लगन हुआ है, उसमें ऐसा मालूम पड़ा है एक नाबालिग बच्ची का शादी करवाया गया है और बाकायदा ये शादी करवाने वाले समाज के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा गलत काम करने, एक नाबालिग लड़की का शादी करना बोले तो कानूनन जुर्म है। और उस जुर्म के बारे में हम लोग ने पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दिया है कि जो जिन्होंने इस शादी लगाने में, एक नाबालिग लड़की की शादी कराने में ये जो काम किया है वो उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए और सही मायने में उनके ऊपर आप देखेंगे तो पोस्को गुना दाखिल होना चाहिए। लेकिन जो भी पुलिस स्टेशन कार्रवाई करेंगे उसके प्रति हम लोग उनको ये करेंगे और पुलिस स्टेशन ने हमको आश्वासन दिया है कि हम उनके बारे में जो भी इसका ये पूरा जांच करेंगे और इसकी पूरी हम लोग तह तक हम जाके इसका पूरा ये निकालेंगे और जो इसमें हमको ये मालूम पड़ेगा कि जो गुनहगार हैं उनके ऊपर हम लोग गुना दाखिल करेंगे। ये शादी समारोह कहाँ पर हुआ था और कितने जोड़ों ने इसमें शादी की थी, ऑर्गेनाइज किसने किया था? अभी इतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपना सोनाजी नगर के यहाँ पर जो क्या नाम है वो हॉल का, हैदर हॉल, उसमें शादी हुई थी। वो शादी समारोह हुआ था और वो कुछ 5 जोड़ों का शायद उसमें शादी हुआ है और वो शादी एक अभी उसमें सब जिम्मेदार लोग थे और जिम्मेदार लोगों ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि हम लोग इसमें पूरा देखना पड़ता है, पुलिस स्टेशन के बारे में देखना पड़ता है, आधार कार्ड देखना पड़ता है, उनका जन्म का सर्टिफिकेट देखना पड़ता है, उसके बाद में इनका पूरा तहकीकात करने के बाद ही हम लोग उन लोग का शादी लगाते हैं। ऐसा वहाँ के जो जिम्मेदार वो शादी में जो शरीक हुए थे और जो आयोजक थे उन्होंने ये सब कहा है और वहाँ पर कुछ स्कूल के टीचर भी थे, स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट में कहा है कि हम लोग ने पूरी जांच की है और कोई भी ऐसा ये नहीं है। और उसमें शादी जब कराते हैं तो उनकी जो माँ बाप रहते, लड़की का माँ बाप, लड़के का माँ बाप, उनका भी पूरा बाकायदा उनसे भी एनओसी वो वगैरह उनकी हम ये सब चीज़ों को ध्यान में रखे हुए उसके बाद में ये सब चीज़ें की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो की गई है एक नाबालिग लड़की का जो इन्होंने शादी करवाया है उसके प्रति हम लोग उनके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए। आपको मालूम कैसे पड़ा कि इस लड़की का निकाह हुआ है, वो नाबालिग है? क्या उसका निकाहनामा वगैरह या कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट? वो डॉक्यूमेंट तो सब है हमारे पास, बाकायदा वीडियो है, बाकायदा उसके फूफा, जो लड़की के फूफा थे, उन्होंने इस बारे में हमको आके कहा है कि हमारी बच्ची जो है, जो लड़की है, नाबालिग जो लड़की है, उसके जो पिताजी है वो सऊदी अरेबिया में है। और मैं समझता हूँ कि ये जो गुनाह हुआ है ये कानूनन बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसमें पिताजी की भी, जो बच्ची का सिर्फ माँ की हाँ होनी चाहिए ऐसा नहीं है, इसमें पिताजी का भी ये होना चाहिए, साथ हाँ होना चाहिए कि अगर उसने हाँ बोला है तो वो जायज़ माना जाता है। ना बल्कि नाबालिग लड़की के ऊपर जो ये किया गया है, हम समझते हैं कि ये पोस्को के लायक है। जिन्होंने भी ये शादी करवाई है ये इन लोग पोस्को के लायक है और इनको पोस्को गुना दाखिल हुआ, इसे हम लोग मांग किए। दादा इसमें देखा जाए तो उनका अवार्ड भी वहाँ पर मौजूद थी शादी में, तो क्या उनके ऊपर भी गुना दाखिल करने के लिए आपने पत्र दिया? अरे हमने तो पहले ही इसमें कहा था आपके स्टेटमेंट में, ये समाज के जो बड़े ठेकेदार है, इन लोग खुद को समाज का बहुत बड़ा ठेकेदार समझते ये इनके ऊपर पहला गुना दाखिल होना मांगते हैं, क्योंकि इन्होंने ये काम करने के ऊपर प्रेरित किया है। नहीं तो किसकी क्या हिम्मत है ये सब काम करने, गलत काम करने की। इन लोग ने बोला है कि हम लोग ने पूरा उन्होंने बोला है कि हम लोग ने पूरा ये देखा है, वो देखा है, ये देखा है, वो देखना पड़ता है, वो देखना पड़ता है, और उसके बाद में भी तुम लोग ऐसा गलत काम करता है। तो ये बोलने की ज़रूरत क्या है कि हम लोग ने देखा है और किया है। हालांकि वो जो लड़के से जिसकी शादी हुई, जो नाबालिग लड़की की, हालांकि उसकी भी इससे पहले शादी हो चुकी है, बाकायदा उसको बच्चे हैं, उसके बारे में इंक्वायरी किया है कि नहीं किया, वो भी इनको देखना मांगते हैं ना। तो ये जो नाबालिग लड़की के ऊपर जो अन्याय हुआ है उसको न्याय देने के लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में आए थे। लड़की की जो माँ है उससे कुछ बातचीत हुई है आप? नहीं, हमारी लड़की के माँ से बात नहीं हुई, बाकायदा उसके लड़की का जो पिताजी है उसने वीडियो भेजा है और उन्होंने वहाँ से वीडियो भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये जो मेरा इसमें कोई भी परवानगी या उनका कोई भी मेरा ये
ये नहीं लिया गया है, परमिशन लिया नहीं गया, मेरी हाँ में कोई भी ये नहीं हुआ है, तो इसके लिए मेरा ये चीज़ के लिए विरोध है। हालांकि मैं भी वहाँ से इसके लिए पुलिस में मेल भेज के विरोध जताऊंगा। एक आखिरी सवाल है कि जो निकाह होती है तो उसका एक निकाहनामा मिलता है, तो क्या वो निकाहनामा मिला है आप लोगों के पास है? वो अभी तक हमारे पास निकाहनामा नहीं मिला है, लेकिन वो हम लोग को जल्दी ही मिल जाएगा निकाहनामा, क्योंकि अभी जो इस चीज़ को, ये जो शादी हुई है, ये जो निकाह हुआ है, इसमें ऐसा हुआ है कि जो अभी ये नाबालिग लड़की का जो ये हुआ है, शादी हुआ है, तो उसमें उन्होंने जो समाज के ठेकेदार है, उन्होंने उसमें ऐसा करने का कोशिश किया है कि ये जो शादी, ये निकाह हुआ ही नहीं है अभी, और इन लोग अपने इसमें फंसते जाएंगे, अपने ही जाल में फंसते जाएंगे। हालांकि इन्होंने शादी किया है, बाकायदा जो काजी साहब थे, वो काजी साहब ने उनको कबूल करवाया उनसे, और उसके बावजूद भी अभी इन लोग ऐसा बोलेंगे कि अभी इन लोग ऐसा बोलने वाले, या उन लोग ऐसा बताएंगे कि उसकी लड़की की शादी नहीं हुई, उसका निकाह कराया नहीं गया, तो वो सब हमारे पास बाकायदा वीडियो, और वो हम लोग ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो वो दिखा देंगे हम। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शादी कल मतलब हो चुकी है, आज दूसरा दिन है, तो क्या लड़की को कुछ मेडिकल के लिए वगैरह कुछ भेजा? हम लोग सीनियर साहब से बात किए थे कि मेडिकल को भेजा है या, लेकिन पुलिस ने वो जो रहती है वो टाइगर पुलिस स्टेशन की हद्दी में रहने का लड़की का, तो वहाँ पर पुलिस भेज गई थी, और बाकायदा उनका हम लोग लेटर देने से पहले भी उनका इंक्वायरी चालू है, और बाकायदा मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस अपनी तरीके से पूरी कार्रवाई करके रहेंगी। दादा उन लोगों का ये क्या कह रहे हैं? जितना भी दादा ने बातें की है सब लोग उसके साथ। एक क्वेश्चन दादा, उनका कहना है कि जिनका निकाह कराया गया, तो मौलाना को जब पता चला कि वो नाबालिग है तो उनका निकाह रोक दिया गया, तो क्या आप लोग इस चीज़ से सहमत हो? नहीं सहमत नहीं हम लोग। नहीं हम लोग सहमत कैसे रहेंगे उसमें? वीडियो है ना, बोल दिया कि निकाह रोक दिया गया, उनको निकाहनामा नहीं दिया गया। नहीं अभी जो भी जिन्होंने भी निकाह करने का कोशिश किया, बाकायदा उन्होंने उनसे ये कबूल करवाया कि तुम्हें निकाह कबूल है, तो उसके बाद में जब ये होता है तो वो आप सोचें, बोलेंगे कि वो निकाह नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है ना। मतलब आप कह रहे हो उसने कबूल कर लिया? हाँ, वो कबूल करने के बाद अगर तुमको मालूम पड़ता है तो उससे पहले ही तुमको ये मालूमात लेना चाहिए ना। ये तो एक नाबालिग के लड़की के ऊपर ये अन्याय हुआ है ना। दादा ने जितनी बातें कही है हम लोग की भी मांग वो है, और जैसा आपने कहा क्या निकाह नहीं हुआ है या फिर रोक दिए हैं, लेकिन फैमिली फ़ोटो हुआ है, 5 जोड़े खड़े हैं, 5 जोड़ों को मुबारकी दी जा रही है। फाइनल चीफ लेडी गेस्ट आके खड़े रह के लास्ट फ़ोटो हुआ है, तो सब कुछ है। अब उनको जितना झूठ को क्या सच को दबाना हो, लेकिन सच रहता है, ये उनको भी पता है, तो सब सामने है। और